नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज स्वागत है एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज में जो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक आर्थिक भूचाल है। वो भूचाल जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका को चौतरफा घेर लिया है। एक ऐसा फैसला जिसने अमेरिका के लिए दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए हैं और इस फैसले के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। जी हाँ, वो ट्रंप जिन्होंने अपने चुनावी वादों में कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब लग रहा है कि उनके ही एक फैसले से अमेरिका पूरी तरह दुनिया में लास्ट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े देशों ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं और बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम उनके ऊपर ही फूटता नजर आ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 30 जुलाई से, जब वॉशिंगटन डीसी के पावर कॉरिडोर से एक गुप्त आदेश जारी होता है। ये कोई आम आदेश नहीं था बल्कि एक आर्थिक बम था जिसका फ्यूज ट्रंप के खुद लगाया था। इस आदेश का नाम था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14324। इस आदेश के तहत $800 से कम कीमत के सामान पर मिलने वाली ड्यूटी फ्री छूट को खत्म कर दिया गया। नई मुसीबत खड़ी कर दी गई। ये वो छूट थी जिसने छोटे कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक के लिए अमेरिका में सामान भेजना आसान बना दिया था। लेकिन अब ट्रंप ने इस छूट को एक झटके में खत्म कर दिया। इस फैसले का मतलब था अमेरिका में अपने आने वाले हर छोटे बड़े पार्सल अब कस्टम ड्यूटी उन पर लगेगी। लेकिन ट्विस्ट यहां तब आता है जब शुरू हुआ द एक्शन। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इस जाल को पहचानता है। भारत का संचार मंत्रालय सीधे तौर पर ट्रंप के इस वार पर छूटते ही कह देता है, जब तक अमेरिका साफ साफ नियम नहीं बताता, हम अमेरिका के लिए डाक सेवाएं निलंबित कर रहे हैं। यानी कि 25 अगस्त से यानी कि आज से ही भारतीय डाक विभाग अमेरिका के लिए पार्सल बुकिंग बंद कर दी है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि अमेरिका को दिया गया एक कड़ा आदेश है। इसके बाद वो प्रहार शुरू होता है जिसके बारे में ट्रंप ने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। यूरोप के बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। भारत के साथ साथ कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने डाक सेवाएं सस्पेंड की हैं। सर्विस सस्पेंड होने के वजह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियम हैं। ट्रंप प्रशासन ने 30 जुलाई को आदेश जारी किया था कि $800 तक के सामान पर मिलने वाले टैरिफ छूट को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने सोचा था कि वो फैसला चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए है, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई। आज अमेरिका का खुद का व्यापार खतरे में है। जिन छोटे छोटे कारोबारियों का व्यापार भारत और यूरोप से चलता था, उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। लाखों करोड़ों के सामान अब सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं। सोचिए, अमेरिका में बैठे भारतीय परिवार जो भारत से अपने रिश्तेदारों के लिए कपड़े, मिठाई या आयुर्वेदिक दवाएं मंगवाते थे, अब उनका क्या होगा। खैर, वो अपने लिए और रास्ते तलाशने की जुगाड़ में लग गए हैं और व्यापारी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये छोटे व्यापारी अमेरिका से हटकर कहीं और चले जाते हैं तो जाहिर है अमेरिका और ट्रंप का जो टैरिफ है वो उनकी अर्थव्यवस्था को ही कैसे चरमरा देगा। ये साफ जाहिर हो रहा है। ये अंदाजा ट्रंप भी नहीं लगा पाएंगे और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। ये सिर्फ एक पोस्टल सर्विस का सस्पेंशन नहीं है बल्कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर दुनिया का सीधा हमला है। ये एक ऐसी चाल है जिससे ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला थकेला पड़ना लाजमी। सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस आर्थिक भूचाल से अपने देश को बचा पाएंगे? क्या वो अपनी जिद छोड़ेंगे या दुनिया से पूरी तरह कट जाएंगे? खैर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। जब तक अमेरिका कोई साफ नियम नहीं बनाता है, दुनिया के बड़े बड़े देश उसके साथ व्यापार करने से हिचकेंगे और इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान
ट्रंप को ही होता दिख रहा है, क्योंकि ये उनकी जीत नहीं बल्कि उनकी खुद की बिछाई हुई बरसात में उनकी हार है। अब समझिए, भारत समेत बाकी देशों के डाक सेवा अमेरिका में बंद करने से अमेरिका को कितना नुकसान होगा, चलिए विस्तार से ये भी बता देते हैं। अमेरिका में कई छोटे और मझोले व्यवसाय, विशेष रूप से ई कॉमर्स कंपनियां भारत और अन्य देशों से सस्ते और हल्के सामान आयात करती हैं। इन सामानों की आपूर्ति काफी हद तक डाक सेवाओं पर निर्भर करती है। डाक सेवा बंद होने से इन व्यवसायों की आपूर्ति श्रृंखला चरमरा जाएगी। भारत जैसे देशों से आने वाले सामान पर नए टैरिफ और डाक सेवा के बंद होने से दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी आएगी। अमेरिका को कई ऐसे छोटे मोटे सामानों की आपूर्ति रुक जाएगी जो वे भारत से आयात करता था। जब छोटे और हल्के सामानों के आयात की लागत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है अमेरिकी बाजार में उन सामानों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ेगा और महंगाई भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में ट्रंप के टैरिफ वार का पलटवार एक संभावित व्यापार युद्ध की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ खतरनाक हो सकता है जो ट्रंप के लिए घातक साबित होगा, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसके व्यापारिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और डाक सेवा बंद होने से अमेरिका को सीधे तौर पर आर्थिक व्यापारिक नुकसान होगा, खासकर छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को। इसके साथ ही ये घटना अमेरिका की कूटनीतिक पर भी सवाल उठाती है और उसके व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा करती है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है कि कैसे ट्रंप का टैरिफ वॉर उन पर ही भारी पड़ रहा है, उन्हीं को ले डूब रहा है, अमेरिका में आर्थिक संकट खड़ा करने की कगार पर पहुंच गया है। तो चलिए इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। Foolish regulation, and you're going to have regulation, but it's going to be sensible, smart regulation. There's nobody who's going to beat you. As we push even further into this exciting frontier, let us never forget that all of this prosperity and progress has come from the culture of freedom and hard work, merit, ambition, and risk-taking passed down from one generation of Americans to the next. Silicon Valley rose to wealth, fame, and glory by exemplifying these values, and it will win this race not by rejecting them, but by embracing them like they have never been embraced before. We must put America first. This is a nation that invented the light bulb, the telegraph, the television, the telephone, the computer chip, the smartphone, the GPS, the integrated circuit, and even the internet. Basically, we invented everything. What is left? We invented everything. And now it's AI. We invented everything. Does anyone have anything else to say? And now we're going to take it to a new level. But Americans were the first to fly a plane, first to harness the atom, and first to plant our flag on the moon. We mastered the industrial age, we created the digital age, and now we are leading the world into the golden age, indeed, the golden age of America. With your help, that golden age will be built by American workers. It will be powered by American energy. It will be run on American technology, improved by American artificial intelligence, and it will make America richer, stronger, greater, freer, and more powerful than ever before. And I will now do my share by going and signing a name without an auto pen. I will sign it. If we had one, I wouldn't use it anyway, but we will sign it auto pen free, and we will say, Donald J. Trump, God bless America, and God bless you, and good luck, because the race has just begun, and you're going to win it. Thank you very much, everybody.